Hi everyone, so today we are going to do social science chapter number 7 outcomes of democracy. Democratic politics 2 का आज हम करने जा रहे हैं NCERT सॉल्यूशन। आपके बहुत ही बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं SST के तो, और वो भी मैक्सिमम 10 होते हैं, 10 11 12 ऐसे कुछ होते हैं, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी कैसे एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। Democracy produces an accountable, responsible, and legitimate government by giving the citizens right to examine the process of decisions are made. These decisions are made according to norms and procedures which make the decision more acceptable to the people. Added to this, the basic fact of democracy, people have right to elect their own government. The candidate which is elected is thought to be capable enough to fulfill demand of people. अब देखो, डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट तब बनाती है जब वो देती है अपने सिटीजन को राइट। क्या राइट? एग्जामिन करने का प्रोसेस। ये राइट कौन सा होता है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन लेने का हक है कि मेरा डिसीजन जो आपने इम्पोज किया है वो कैसे बनाया आपने, क्या आपने जो बेसिक नॉर्म्स और प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो किया डिसीजन बनाने से पहले, जिसकी वजह से डिसीजन लोगों के बीच मोर एक्सेप्टेबल हो जाता है, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और एक बेसिक फैक्ट ये भी है, हम लोगों ने इलेक्ट किया है हमारी गवर्नमेंट को, तो जो कैंडिडेट है जो इलेक्ट हुआ है वो हम उसको कैपेबल समझते हैं कि वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। क्लियर? नाउ दूसरा क्वेश्चन, एंड व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी इज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। ये कौन सी कंडीशंस हैं? कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अकोमोडेट करते हैं सोशल डाइवर्सिटी को। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है जिसकी वजह से हमें सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी when it is well understood that democracy is not just the rule of majority and that the rule of majority is not just the rule of single religious or social community। देखो, डेमोक्रेसी अकोमोडेट इसीलिए कर पाती है सोशल डाइवर्सिटी को क्योंकि वो हम अच्छे से समझते हैं कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल नहीं होता कि जो लोग ज़्यादा हैं वही रूल करेंगे, नहीं, सबकी बातें सुनी जाती हैं भैया। अगर रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है तो क्या हुआ? रूल ऑफ सिंगल रिलीजियस या फिर सोशल कम्युनिटी भी नहीं होगा। क्लियर? Give arguments to support or oppose following assertions. Industrialized countries can afford democracies but poor need dictatorship to become rich. ओके, तो पहले का आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारी डेवलप कंट्री में डेमोक्रेसी चलेगी पर हमें पुअर कंट्रीज में हमारे पास डिक्टेटरशिप चाहिए कि वो रिच हो सके। Industrialized countries can afford democracy but poor need dictatorship to become rich. This statement is incorrect. Can be seen for the example of India and Zimbabwe. In 1947, India was included third world nation, but now it is one of the fastest growing economies in the world. But on the other hand, Zimbabwe, which was fairly prosperous nation, has to run into huge national debt. कर्जे में जाना पड़ा क्योंकि प्रोसेशन हो गई थी रॉबर्ट मुगाबे रिजाइम की। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अभी क्या कह रहे हैं, हमने 2 एग्जांपल देख के बता दिया कि ये गलत है। क्यों? इंडिया में डेमोक्रेसी है पर वो डेवलप कर रहा है, जिम्बाब्वे में हमारे पास डिक्टेटरशिप है वो वहीं है, वो रिच नहीं हो रहा। दूसरी स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स।
Democracy can't reduce inequality of incomes between different citizens. This statement is incorrect. ये भी गलत है. The Minimum Wage Rate Act enacted by the government on and the other policies which regulate the basic price at which agriculture producers and small industries sell goods helped in the increase of per capita income of country, thereby making citizens more prosperous. अब जो डेमोक्रेसी है वो हमारे पास इनकम्स क्या है डिफरेंट सिटीजन्स की, उसमें जो अनइक्वालिटी है उसको कम नहीं कर सकती. ये तो गलत है. क्यों? क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट भी है हमारी गवर्नमेंट का कि किसी को इतने से आप कम रुपए नहीं दे सकते. कितने इतना फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ इज़ द मिनिमम वेज और लेट इट बी 200 रुपीज़. तो आपको अगर आपको लेबर चाहिए, आपको कोई भी काम कराना है तो आपको मिनिमम ये 200 रुपये देने पड़ेंगे. ये लाइक इट इज़ $14 इन कनाडा पर आवर. अब जो आपकी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको MSP दी जाती है कि आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस मिलेगा आपके क्रॉप्स पे. स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी आपको मिनिमम प्राइसेस दिए जाते हैं जिनके ऊपर सेल कर पाएँ, जो कि हमारी पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से सिटीजन्स मोस्ट प्रॉस्परस और मोर पैसे कमाने लग जाते हैं. क्लियर है. तीसरा, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Government in poor countries must spend less on poverty reduction, health, education and spend more on industries. This is not a wise option. ये कहते एक वाइज मतलब सियाना ऑप्शन नहीं है पुअर कंट्रीज में, क्योंकि पीपल कांट अफोर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस. वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. मतलब आपको उनको लेस प्राइस या फिर आपको फ्री देना पड़ेगा. अगर आपने कर दी महंगी तो एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी. क्लियर. देन आपका फोर्थ आर्गुमेंट, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स यहाँ पे ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे ईच सिटीजन आएगा. सभी के पास एक वोट थोड़ी है, हर एक के पास एक वोट है. Which means that there is absence of any domination and conflict. This is not true. Conflict can be eliminated only by in an ideal solution. Real democracy is even though a person has one vote, there are divisions among people. These divisions lead to conflict. कहते conflict तो तभी भी अराइज होंगे. ये कौन सा तुम्हारा यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सूरियो का कि ये परफेक्ट सोसाइटी हो, तो वो सोसाइटी तो कभी बन नहीं सकती. तो हमारा यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. मतलब ये भी गलत है. तो चार ही आर्गुमेंट गलत थे. जो ये डिविजन्स हैं हमारी कंट्रीज़ में उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे पर्सन के पास एक वोट हो चाहे दो वोट हो. फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन, identify the challenges of democracy in the following description. Suggest the policies. Following a High Court directive or temple in Orissa that has separated entry doors for Dalits and non-Dalits allowed entry for all from one same door. अब कहते पहले दो डोर थे, एक में से दलित आते थे, एक में से नॉन दलित आते थे. अब वो दोनों एक सेम डोर से आ रहे हैं. तो ये क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी? चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि आप इक्वल स्टेटस दें टू ऑल सिटीजन उनकी कास्ट को छोड़कर. अब दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन सेकेंड इंस्टेंस इज प्रोवाइडिंग फार्मर विद सब्सिडीज. फार्मर्स को सब्सिडीज दे जो कि उनको प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा और उनका सेटिस्फैक्ट्री उनका जीने का तरीका है, जो वो उसको लिविंग स्टैंडर्ड है वो राइज होगा और जो उनका लाइवलीहुड है उसको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल होगा. अगर वो उसमें 100 रुपये डाल रहा है तो एट द एंड ऑफ डे वो 110 होना चाहिए. अगर वो 100 से 95 रह रहा है तो उसको तो लॉस है.
मतलब कि आपको 100 में से 100 से अगर 110 रुपये निकल रहा है तो उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। वो कैसे होगा? अगर आप सब्सिडीज दोगे। Following the allegations of killing of 3 civilians in Gandhawara in a fake encounter by Jammu Kashmir police, an inquiry has been ordered. The challenge of democracy is to preserve people's trust in government arms like police. अब पुलिस में अगर पुलिस में आपका ट्रस्ट होगा हमारे लोगों का तो क्या है वो गवर्नमेंट आर्म जैसे पुलिस में ट्रस्ट होगा, वो भी एक डेमोक्रेसी का चैलेंज है कि उसको वो बचा कर रखे। इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट? डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। हमारे पास यहाँ पे बताना है कि हमारी डेमोक्रेसीज ने क्या चीज़ सक्सेसफुली ख़त्म कर दी है। देखो, फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल नहीं है तो डिवीजन से वजह से अभी भी होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, हमारे पास जो हमारी इनकम है उसमें अभी भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट मार्जिनल सेक्शंस कैन आर टू बी ट्रीटेड, ये भी नहीं हुआ। द आइडिया ऑफ पोलिटिकल इनइक्वालिटी वो हल्का सा एलिमिनेट हुआ है। दैट इज डी ऑप्शन इज योर आंसर। In a context of assessing democracy, which among the following is odd one out? Democracy need to ensure फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ होना चाहिए। तो आपका सी ऑड वन आउट है क्योंकि मेजॉरिटी रूल की डिमांड नहीं होती, ना ही वो इंश्योर करती है वो। स्टडीज ऑन पोलिटिकल एंड सोशल इनक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शोज दैट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर नहीं, डेवलपमेंट तो ज़्यादा डिक्टेटरशिप में दिख रही थी। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। इनइक्वालिटीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, ये तो गलत होती हैं। डिक्टेटरशिप इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी, मोस्ट पीपल इससे डिसएग्री करते हैं तो हम इसको गलत मानेंगे। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये आपको पैसेज रीड करना है और आपको आंसर देने हैं। Nanu is a daily wage earner. He lives in Welcome Azur Colony upon her habitation in East Delhi. He lost his ration card and applied for a duplicate one in January 2004. Wait a minute. Just a sec. तो ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं जो कि केस स्टडी बेस होंगे और एट द एंड आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आपको बस एक सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया, आपको यहाँ से पता लगाना है कि वो क्या है, सिचुएशन क्या है। माइक वेट अ मिनट, ओके। In January 2004, he made several runs to the local food and civil supplies office for next 3 months, but the clerks and officials would not even look at him, leave alone do his job or bother to tell them the status of his application. Ultimately, he filled an application and the Right of Information Act for asking for daily progress made on his application. Names of the officials who were supposed to act on this application and what action would be taken against these officials for their inaction within a week filling application under the Right of Information Act. He was visited by an inspector from the food department, informed him that the card has been made and he could collect it from the office. When Nanu went to collect his card next day, he was given a very warm treatment by the food and supply officer, who was the head of the circle. The officer offered him tea and requested him to withdraw his application under the Right of Information, since his work has already been done. What does Nanu's example show?
नानूज एग्जाम्पल क्या शो करती है, अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मांगो, देखिए तो डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट। व्हाट इम्पैक्ट डिड नानूज एक्शन हैड ऑन ऑफिशियल जल्दी काम करने लगे बिकॉज उनको डर था कि हमारी जॉब जा सकती, बिकॉज वो डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आस्क योर पेरेंट्स देयर एक्सपीरियंसेस व्हेन दे अप्रोच गवर्नमेंट ऑफिशियल टू अटेंड देयर प्रॉब्लम्स। देखो Nanu's examples show that governments shun away from the duties and look for all possible excuses to get rid of their work. It's because they have job security. Usually they work when they got pressure from their seniors or they get fear of losing job or some action being taken against them. It happens in Nanu's case. तो ये तो भैया आपकी सबकी अलग अलग स्टोरी होगी, ये तो आपके पेरेंट्स की स्टोरी। और ये देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या अपनी ड्यूटी से भागते हैं और एक्सक्यूजेस बनाते हैं अपने काम के लिए क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी है। और नानू के एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने आंसर नहीं दिया, नानू की एग्ज़ाम्पल ये शो करती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि अगर आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा तो आपके पास राइट है इन्फॉर्मेशन का, कि अगर आप चाहते हो कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, यू कैन फाइल एन application and you'll get your information right away। तो भैया इसके साथ आपका ये भी चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन होता है ख़त्म। सो जो हर बारी कहते हैं वो आज भी कह देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए, रीडिंग NCERT रीडिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, कुछ भी, तो आप कमेंट्स में बता देना, अगली वीडियो वही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।